मोक्ष नाम मुकत का है, यानी सर्व भ्रम संशयों का जहाँ अंत हो जाता है। कोई भ्रम नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता, कोई कल्पना शेष नहीं रहती, निर्विकल्प हो जाता है। किसी भी कल्पना का कोई विकल्प शेष नहीं रहता। ना जन्म की संख्या, ना मृत्यु का खौफ, ना धर्मराज का लेखा, और ना ही सातों लोगों की आशाएं। ठीक है, यानी 14 लोक का राज प्राप्त करने की भी जहाँ कोई स्वप्न में भी इच्छा शेष नहीं रहती। सर्व बंधनों से परे का नाम मोक्ष है, उसका नाम मोक्ष है। तो शिष्य कहता है कि सद्गुरु बता दो मुझे मोक्ष का मार्ग, मुझे वो मार्ग दर्शाओ। शरण में मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ, मुझे मुक्ति का मार्ग दर्शाओ। सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं बिल्कुल शॉर्ट में दिखाऊंगा। मार्ग ही दो है। जो मांग रहा है मोक्ष का मार्ग, वो मोक्ष ना तो कर्म कांड से हो सकता, ना योग से हो सकता, क्योंकि योग का अर्थ जोड़ना होता है, और जोड़ा उसे जाता है जो बिछड़ रहा हो। ठीक है, मोक्ष ना योग से है, ना कर्म से है, और ना इस अक्षरी जंजाल से है। ठीक है, वो तो ब्रह्म आत्मा के एकता के बोध के बगैर नहीं हो सकता। यानी जहाँ पर जीव और ब्रह्म एक सिद्ध हों, जहाँ आत्मा और परमात्मा एक सिद्ध हों, इन दोनों की एकता के बोध के बगैर मोक्ष ना क्रिया का विषय है, ना किसी कर्म कांड का विषय है। क्रियाएं और कर्म कांड ये चित्त की वृत्ति के सुधार का साधन हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति का साधन ये नहीं बताए महापुरुष। तो वो मार्ग कहती है कि मुझे वो मार्ग दर्शाओ। ठीक है, मैं आपकी शरणागत हूँ। और ऐसा अगर किसी भाई को डाउट हो तो आदि गुरु शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि के अंदर आप देख लेना, वो भी सिद्ध करते हैं इस बात को कि मोक्ष किसी कर्मकांड से नहीं, ना योग से है, ना किसी क्रिया से है। अब इसके दो साधन शॉर्ट में बताऊंगा मैं। एक मार्ग तो है कि सर्वप्रथम वो सार शब्द जिसको नाम कहते हैं। नाम नहीं है, नाम जहाँ पर नाम वहाँ पर काल है, नाम नहीं होता, वो शुते ही है। नाम तो रखा जाता है, जैसे शरीर का नाम हमारा घर वालों ने रख दिया, उन अपनी कल्पना से जैसा अच्छा लगा रख दिया। नाम रखा जाता है, ठीक है, और जो घर वाला ने नाम रखा वो इस शरीर के साथ ही जो अच्छा लगा उन्होंने अपनी कल्पना से रख दिया, और उस कल्पित नाम के ऊपर हमने अपनी प्रतीत कर ली। तो कोई हमारे को पुकारे बोले उस नाम से तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, कोई मुझे बोल रहा है। अब कल्पित नाम के ऊपर कितनी जबरदस्त प्रतीत है हमारा। तो नाम तो रखा जाता है किसी के द्वारा, लेकिन वो स्वतः ही प्रकट है, उसको नाम नहीं कह सकते। वो केवल एक ध्वनि है, एक ध्वनि है। उसको समझाने के निमित्त महापुरुषों ने शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि उसके बगैर महापुरुष जब तक कुछ मुंह से शब्द बोल के नहीं समझाएगा तो इसके समझ में नहीं आ सकती। यानी जैसे आप बेटी को बिना ही शादी करें, अरनू कुमार बेबे तू जा तेरे घर बस जाएगी, तो वह कट जाएगी। हमने उस बेटी को घर साथ में जा कर के पहले दिखाना पड़ता है, लड़की की शादी हो तो साथ में जाके दिखावा ना, फिर उसको कहते हैं भाई तेरा उम्र अभी यहाँ व्यतीत होगी, ये तेरा घर है और यहाँ तो अपना जीवन व्यापन करना है। फिर तो जो आई ने नु कह देने बेबे तू जा तेरा घर, फिर वह बिक जाएगी, फिर तो अपना घर बिक जाएगी। और जब उसको घर दिखाया ही को नहीं, उसने पता ही को नहीं मेरा घर कौन सा है, और उस लड़की ने अपन नु कह दिया कि बेबे जा तू तेरा घर आ जा, तो कहाँ जाएगी डॉक्टर साहब?
ठीक है। तो उस ध्वनि को महापुरुष शब्द के द्वारा इस जीव रूपी लड़की को वो घर दिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तब ये उस घर में स्थिति पाई। तो सर्वप्रथम तो उस ध्वनि की समझ होना जरूरी है। और वो ध्वनि सिद्ध क्या कर रही है, उस ध्वनि से सिद्ध क्या हो रहा है, ये भी महापुरुष का धर्म बनता है कि अपने शरणागत जिज्ञासु को इस रहस्य से तसल्ली से अवगत करवाए, समझाए उसको, ठीक है। वो केवल एक ध्वनि है। नहीं तो महापुरुषों ने कहा, कितना खुला प्रमाण है साहिब कबीर का, रे बिन देखे कुछ अरस परस के, यानी बिना उलट पुलट कर देखे, बिन देखे कुछ अरस परस के, नाम लिए क्या हुई, अगर धन धन कहे से धनी बने तो फिर निर्धन रहे ना कोई। धन धन की रटना करने से धन प्राप्त नहीं होता, आग आग को रटने से पैर गर्म नहीं होते, रोटी रोटी रटने मात्र से भूख दूर नहीं होती, भूख नहीं मिटती, ठीक है। तो सर्वप्रथम नंबर 1 उस सैन का, उस ध्वनि का ज्ञान, या चलो मोटे तौर पर ये कहते हैं लोग, नाम कह रहे हैं उसको, यानी उस सार शब्द का होना जरूरी है। पहला साधन है, पहली ही पौड़ी है, पहला ही साधन है। अगर बुद्धि इसकी तीव्र है और समझाने वाला पूर्ण है तो ये फैसला पहले ही चोट में हो जाता है, पहले ही निशाने के ऊपर फैसला हो जाता है इस बात का, जो ये लड़की कह रही है कि बता दो मुझे मोक्ष का मार्ग, ठीक है। नंबर 2, चारों ही वेदों के चारों ही महावाक, ऋग्वेद का महावाक प्रज्ञानंद ब्रह्म, सामवेद का महावाक तत्त्वमसि, और यजुर्वेद का महावाक अहम ब्रह्मस्मि, और अथर्ववेद का वाक एयमात्म ब्रह्मम। यानी ये चारों महावाक तसल्ली से अपने सतगुरु से, उनके मुखारबिंद से इनका पूर्ण निर्णय करा करके, और उस नाम को, 5 चीज होगी ना, इनको तसल्ली से अपने सतगुरु से समझ लो, समझाने वाला महापुरुष हो जो इनका बेहतरीन विश्लेषण करके और शरणागत जिज्ञासु के बुद्धि के अंदर यह बात बैठा सके। ये मोक्ष का मार्ग है। अगर ये नहीं कर सकता तो वही नंबर 1, वही पहला नाम, फिर तवंग पद, तत्पद, मसी पद और परम पद, वह 5 के 5। चाहे तो इनको समझ लो, या तो इन 5 को समझ लो, और या मैंने पहले बताए उन 5 से चला जा, ये दोनों ही मार्ग मोक्ष को जाते हैं, दोनों ही मार्ग मोक्ष के हैं। कबीर साहब प्रमाण देते हैं, पढ़ पढ़ पंडित पत्थर बहेरे, लिख लिख बहे सब चोर, और जुन सी पढ़ाई से साहिब मिले वह पढ़ाई कोई और। तो तवंग पद, तत्पद, मसी पद और परम पद ले जान, इस पढ़ाई से वो साहिब मिले, कबीरा दे प्रमाण कि यह पढ़ाई किसी श्रेष्ठ पुरुष से भाई पढ़ ले। इन 2 मार्गों को छोड़ करके तीसरा मार्ग मेरी नज़र में तो आता नहीं, जहाँ तक सद्गुरुओं से अनुभव प्राप्त किया है। बाकी जितना भी कर्म कांड है ये केवल और चित्त की, ये ज्ञान के लिए ही किया जाता है। क्योंकि कर्म कांड के बगैर इसका अंतस्करण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतस्करण शुद्ध ही नहीं है तब तक उसमें ज्ञान ठहर ही नहीं सकता। बात वह कच्चे गडाली आ जाती है डॉक्टर साहब, ठीक है। तो कर्म ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, जो मैंने ये दोनों मार्गों का ज्ञान बताया, इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही कर्म अभ्यास है। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, और ज्ञान होया फिर कर्म का नाश। ज्ञान होने के बाद फिर कर्म का नाश हो जाएगा। फल कारण फूली बन रहा है, पौधों के जो फूल आए वो फल के लिए आए, ठीक है। फल कारण फूली बन रहा है, और फल आए फिर फूल ना पाए। जब फल आ गए तो फिर फूल का नाश हो जाएगा, फूल ठहर ही नहीं सकता, खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर यह कर्म कांड फूल है तो ज्ञान फल है। फल लगते ही जो है
फूल का नाश होगा और ज्ञान होते ही कर्म का नाश हो जाएगा, कर्म कांड ठहर ही नहीं सकता। तो बता दो मोक्ष का मार्ग सतगुरु में शरण तुम्हारी। तो मार्ग बेटा ये है मार्ग, ये मार्ग मोक्ष का है। चाहे तो चारों पदों का ज्ञान और उस नाम को तसल्ली से समझ लो, ये भी मार्ग मोक्ष का है, या चारों महावाकों को किसी श्रेष्ठ तत्वज्ञ महापुरुष से समझ लो और उस नाम के रहस्य को समझ लो। ये दोनों मार्ग मोक्ष को हैं, मोक्ष के हैं, और ये दोनों मार्ग किसी मंजिल पर जा करके आपस में एक ही हो जाते हैं, फैसला ही हो जाएगा। किताबें नाम चर्चा की, हजारों बात की थी। हाँ, किताबें नाम चर्चा की, ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं सुरेश दास, इन चर्चाओं के नाम की चर्चाओं के, किताबें नाम चर्चा की। हजारों बार मैंने पढ़ करके देख लिया, फिरोड़ दिया इस अक्षरी जंजाल को। मिटा ना संशय मेरे मन का, कल जंजाल ने घेरी। हाँ, मिटा नहीं संशय मेरे मन का, मेरे मन की दुविधा, मेरे मन की संख्याओं का समाधान हुआ नहीं, मैं तो उल्टा अक्सर इस जंजाल में गिर के रह गया। जगत के बीच में नाना कि पंथ हैं भारी। हाँ, इस संसार के अंदर नाना प्रकार के बड़े बड़े पंथ हैं, ठीक है। और ये पंथ भी मैं आपको बताऊं बात, अगर आध्यात्मिक मार्ग से बाहर ले तो डॉक्टर साहब जैसे भाजपा एक दल है, कांग्रेस पार्टी एक दल है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी एक दल है, ये सारे दल हैं राजनीति के, ठीक है। और इसी प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, ईसाई वाले, यीशु मसीह जी वाले, ठीक है, फिर कबीर पंथ, नाथ पंथ, दास पंथ, कल्याण भारती है, गिरी, पुरी, यानी और भी कई मतमतान हैं, 10 नाम मेरे को, 6 नाम मेरे को, 5 नामी। ये भी जो करिए बार राजनीतिक दल है ना, ये यू पंथावाद भी एक दलबंदी है, ये अपने अपने दल बना रखे हैं। और अफसोस यही है, परमात्मा सर्व का साझा है, वो एक ही है, फिर ये अनेक पंथावाद की दीवारें क्यों? यूं मारे पंथ का कोनी है, मैं उनके पंथ का कोनी, वो मारा पंथी। अरे पंथ का अर्थ तो मार्ग है, ये तो पहचान मात्र है। मैं उनके पंथ के सत्संग में कोनी जाऊं, वो आज रविदासिया का रविदास पंथाड़ा का सत्संग है, आज कबीर पंथियाँ का सत्संग है, आज गुलाबदासियाँ का सत्संग है। तो ये पंथावाद की दीवारें भी हमें द्वेष की तरफ लेकर के जा रही है। ये भी मैं ये कहूँगा, ये केवल और केवल एक दलबंदी है और कुछ नहीं है। और जो इन पंथावाद की दीवारों में बंधे हुए हैं वो कभी संत हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा सभी का है, वो सर्व का साझा है, वो पक्षपात से न्यारा है, कोई पक्षपात नहीं है उसके किसी का भी, वो ना किसी से डरता, ना उसको किसी से कोई बैर है, वो सबका है, ठीक है। तो ये पंथावाद की दीवारें हमने पहचान के मात्र जो है खड़ी कर रखी है, बाकी ये पंथावाद की दीवारों के अंदर जो बंधा हुआ है वो संत हो ही नहीं सकता। संत सभी के साजले होते हैं, उनके ना कोई जाति भाव है, ना वर्ण भाव है, ना कोई पंथावाद का भाव है, काबिलियत है, एक वैरागी है। और वो आपके पास, आप नाथ पंथ से हैं और दास पंथ का एक वैरागी आपके पास आ गया, अगर आप ज्ञाता हैं तो उसको ये मत देखिए कि ये दास पंथ का है, उसका कल्याण करना आपका धर्म है, उसके वैराग्य को शांत करना, उसको शांति प्रदान करनी, उसकी धीर बंधानी, वो आपका धर्म है। लेकिन ना मैंने इसका क्या करना है, ये तो दास पंथ का है, या मैंने इसका क्या करना है, ये तो नाथ है, हमारा क्या लेना देना है। फिर लानत है तेरे को इस गद्दी के ऊपर बिठाने वाले को, तो सबका कल्याण करने के लिए बिठाया था महापुरुषों ने, ठीक है। और तेरे भी जब मेरी तेरी और जो अपना ऊपर आएगा भाव खड़ा है तो फिर धिकार है उस आसन को भी, यानी वो संत नहीं हो सकता, ठीक। तो इसलिए कहता है कि सर जंजाल में मैं गिरी, ये बतेरे ग्रंथों के ग्रंथ पोथे के पोथे भरे पड़े हैं, सभी के अंदर अपने अपने मते लिखे हुए हैं, ये सारा अक्षरी जंजाल है। आगे बेटा बोल। कोई पथ
हवन कोई कहे पत्थर पूजन को, कोई कहे हवन करने की। कोई तीर्थ के नहाने को लगाते हैं सदा फेरी। हाँ, कोई तीर्थ नहाने को लगाते हैं सदा फेरी। कोई कहता है पत्थर पूजने को। वो पत्थर में तो है, क्योंकि वो व्यापक है डॉक्टर साहब। वो पत्थर में भी है, लेकिन पत्थर वो नहीं है। वो पत्थर नहीं है, वो पत्थर में भी है, क्योंकि वो व्यापक है, लेकिन वो पत्थर नहीं है। ठीक है, तो विचार तो इसने करना है कि परमात्मा को मानने वाले, परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले, एक तो परमात्मा मानव निर्मित है। परमात्मा का रूप उसको मानव ने दे रखा है। आपको वो परमात्मा चाहिए या जिसने मानव को बनाया वो परमात्मा चाहिए? आपको कौन से परमात्मा की इच्छा है? अगर मानव निर्मित परमात्मा चाहिए तो हर मंदिर के अंदर खड़ा है, जाकर के देख ले, टोले ले ले। हर मंदिर के अंदर मानव निर्मित परमात्मा है। और जिसने मानव को बनाया, अगर तू उसको जानना चाहता, उसको प्राप्त करना चाहता है, तो फिर किसी उत्तम महापुरुष का शरण लाग। वो तब प्राप्त होगा, क्योंकि वो संतों के आधार, संत आधार है। क्योंकि वो स्वयं निराधार है। उसका आधार केवल उत्तम गुरु की प्राप्ति ही है, वही प्राप्त कर सकते। हाँ गुड़िया बोल। जगत के मैं सुना है रूप मालिक का। हाँ ब्रह्मानंद बिना देखे ब्रह्मनाम ना मिले। हाँ, सभी कहते हैं वो व्यापक है, वो जगत के अंदर पूर्ण है। ठीक है, कहे ब्रह्मानंद बिना देखें, बात वही आ गई, जब तक ना देखूं अपनी नैना में नहीं मानूं गुरु की बहना। मैं कई क्वाई को नहीं मानता जब तक वे मेरे नेत्रों से साक्षात्कार नहीं करे। सभी कहते हैं वो व्यापक है। ज्ञानी भी कहते हैं वो अंदर है, अज्ञानी भी कहते हैं वो हमारे अंदर है। लेकिन बिना देखे प्रतीत करूं क्यों कर कि हमारे अंदर है या ना है? कैसे प्रतीत हो, कैसे जानी जाए ये बात? अरे भाई, विचार का विषय है। परमात्मा सर्वव्यापक है और वो हमारे अंदर है, तो वो व्यापकता भी तो हमारे अंदर हुई। वो अजर अमर अविनाशी है। जब वो हमारे अंदर है तो फिर अमरता भी तो हमारे अंदर होना चाहिए। अमरता भी हमारे अंदर होया तो मरण वाला लफड़ा तो दूर होया। वो सर्वशक्तिमान है, तो फिर सर्वशक्तिमान हमारे अंदर है तो सर्वशक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो इतना बड़ा बवाल, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सबके अंतर की जानने वाला, और वो अमरत्व, ये सब कुछ हमारे अंदर है। तो इन सब को, और वो परमात्मा हमारे अंदर है, तो इतने बड़े बवाल को अपने अंदर धारण करने वाले, मैं पूछता हूं ऐ अपने आप को जीव मानने वाले, फिर तू खुद कौन है? सर्वव्यापकता को तू अपने लिए अंदर ले रहा, अमरत्व को तू अपने अंदर ले रहा, सर्वशक्तिमान को अपने अंदर ले रहा, तो उसको अपने अंदर धारण करने वाले तू तो कोई होगा। बस इसी बात की पहचान कर ले कि मैं कौन हूं, फैसला यू सारा युजेगा। जीम जुदा नहीं तेरा यार, तेथों फिरदा ढूंढदा किसनू, रे तू दस मैनू, पहले इसे ढूंढना हार नू ही ढूंढ के खा तू, प्रत्यक्ष घरी विच रस तैनू, मता तू ही होवे फिर यार सबदा, फिरे खोजदा जंगला बिच जेनू, ओ बुल्ले शाह भूल तेरी आपकी ये है, तू फिरे खोजदा किनू है? तो अपनी भूल कटवा ले भाई। यूं आँखा पर जाड़ा है क्या? सांप का जब कांजड़ी आ जाती है ना, उसने दिखाई नहीं देता कुछ भी। ठीक है, तो इसके भी कांजड़ी आ गई, जीव का अज्ञान की कांजड़ी चढ़ गई आंखों पर की, किसी संत के पास जा करके या कांजड़ी तरवा ले तेरी, यू आँखा का जाड़ा हटवा ले, ये फैसला हो जाएगा और तभी दिखेगा, फिर पेटा भरेगा जा करके। नहीं तो ब्रह्मानंद जी सही कह रहे हैं कि कहते हैं वो संसार के अंदर व्यापक है, लेकिन बिना देखें पेटा नहीं भरता। बिना देखे मैं क्यों कर मानूं इस बात? ठीक है ना। अब दिखाना इसको भाई, वही दिखा सकता है डॉक्टर साहब जिसने देखा है। जोरी दिखा सकता है, सिद्ध कर सकता है इस बात को कि हर जेवर के अंदर सोना व्यापक है, हर कपड़े के अंदर रुई व्यापक है धागे के रूप में। ठीक है, हर लहर फैन तरंग के अंदर जल व्यापक है। जमाए सीधी सी बात,
बूंद छोटी सी होती है, वो रेत में पड़ते सूख जाती है डॉक्टर साहब। बूंद छोटी सी है और समुद्र अथाह है। बूंद के न्याय ये जीव तुच्छ है, छोटा सा। परमात्मा सागर की तरह व्यापक है, समुद्र की तरह व्यापक है। दो नाम हैं, बूंद और समुद्र। इन दोनों नामों को हटा दो। मैं कह रहा था कि जहां नाम वहां काल भी है। बूंद इस नाम को हटाइए और सागर समुद्र इस नाम को हटाइए, फिर क्या है? केवल एक जल ही जल है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। लेकिन ये नाम के भेद, ये शब्द के भेद, ये हमें भटका रहे हैं। जीव, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, अनात्मा, ये नाना प्रकार के जो नामों के जो भेद है, यही हमने भटका रहे हैं। ये और या हमारे समझ में आ नहीं रही, और यो जाली आएगी हमारी आँखों के ऊपर। और यो जाड़ा भाई बिना वैद के उतरे कोई नहीं। हाँ, वैद ही तारेगा इसकी नेत्रों का जाड़ा, और वैद भी पूर्ण हो। अधूरा वैद थोड़ा बहुत दिखे नहीं फूट देगा। वैद भी पूर्ण चाहिए जो तसल्ली से इसकी आंख बना सके। और फिर देख, जिधर देखेगा उधर ही दीदार तेरे यार का है। चश्म गर बनी बबद, हर तरफ दीदार यारे हंसते। नेत्र अगर तेरी देखने वाली हो तो हर तरफ दीदार तेरे उसी यार का है। फिर कहा जब हर तरफ दीदार यार का ही है तो फिर बोलना क्या? जिसने पाया उसी ने छुपाया। फिर क्या बोलना? मौन हो रहना मिला नहीं। जुबा कर गोया बबद, हर सुखन इसरार हस्त। अगर जुबान तेरी बोलने वाली हो तो हर अल्फाज के अंदर दीदार तेरे उसी यार का है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई उजाला उतरे बगैर बात नहीं बात बनेगी। तो महाराज ब्रह्मानंद जी ने ये बहुत अच्छा फरमाया है कि बता दो मुझे वो मोक्ष का मार्ग। तो आपको पहले बता दिया गया है कि मार्ग ही दो हैं। जुन सा तना शोरट लगे और जुन सा आसान लगे, वो तसल्ली तो तू अपना ले, चाल उस मार्ग पर, समझ ले उसने फैसला हुआ है, पड़ा है। लेकिन उस मार्ग पर भी चलेगा तो भी तने उस जिसको नाम कह करके पुकार रहे हो, उस वास्तविक सार शब्द से होकर के उसको ग्रहण किए बगैर, समझे बगैर चारों महावाकों को आप नहीं समझ सकते। उस नाम को तसल्ली से समझे बगैर आप ये चारों पद जो मैंने बताए थे अभी, तो अंग पद, तत्पद, मसी पद, ये भी आपकी समझ में नहीं आ सकते। इसलिए उस शब्द को जानना जरूरी है। तो बात फिर वही आती है, पकड़ नाम की डोर चढ़ो तुम हर हर करते यार चलो रे। हर वर्ण आश्रम दीन मजहब सब हार चलो रे। गंगा यमुना बगैर सृष्टि तुम मल मल सब तार चलो रे। सारा अपना यु मैल तार चलो रे। और भाई फिर धरो काल के पैर शीश पे, तुम यम से बाजी मार चलो रे। और चढ़ो महल पिया के ऊंचे, फिर उस यार से बुझा पसार मिलो रे। दास हरपाल बोर्ड नहीं आना, तुम लूटिए ब्रह्म बहार चलो। बोल सतगुरुदेव महाराज की।